सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सुपर रिवीजन मैराथन स्टार्ट करी थी डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 10 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हमारा डे 2 है फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं एक दिन डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए डालूंगी, एक दिन सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और कोशिश मैं करूँगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट वो कवर हो जाए। सारे सब्जेक्ट कवर करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और इन वीडियोज़ में मैं ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ, बट सारे कवर नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और रिवीजन नहीं हो पाएगी सारे टॉपिक्स ही प्रॉपर्ली। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक्स इसमें नहीं दिए, जिसको मतलब जो क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं दिए वो मैं आपको अलग से बता दूंगी कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो भी पढ़ लेना। बाकी इस वीडियो में आपके ठीक मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करा है तो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया, अगर आपने देखा है तो, कि कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं आएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, खाली एक क्वेश्चन नहीं देंगे, कम से कम उसमें 2 पार्ट से 3 पार्ट्स तो वो देंगे ही देंगे। फिर आपको ये समझना है कि कौन से पार्ट को कितनी वेटेज मिली है, जैसे 4+6 की वेटेज है, 3+2 की वेटेज है, उसके मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना है, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, तो आपको लर्न आपने समझा होगा कंप्यूटर क्या होता है, कि एक ऐसी मशीन है जिसको हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसे परफॉर्म करेगी। उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, और इससे हम कोई भी फील्ड का काम, जैसे एजुकेशन, मेडिकल, साइंस, रिसर्च, किसी भी फील्ड का काम कर सकते हैं। कुछ आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने इसमें पूछा है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको अलग अलग टाइप के कंप्यूटर बताने हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बताना है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बताना है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बताने हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अगर हम 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो अभी के कंप्यूटर्स हैं, प्रेजेंट टू बियॉन्ड, मतलब अभी तक जो है लेटेस्ट कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन है, जिसमें हमारे रोबोट्स आ गए हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो चिप आ गई थी वो इन्वेंट हुई थी वो। ठीक है, और 3rd जनरेशन कंप्यूटर में क्या थे, बड़े बड़े मशीन्स लगी जाती थी। तो ये सब आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। ये जो 80 सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादातर लर्निंग का सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना है और ज़्यादा लर्न करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर हाउ कैन यू यूज सॉफ्टवेयर इन योर क्लासरूम फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। यानी कि आप बीइंग अ टीचर हो, यानी आपको टीचर के वे से सोचना है कि आप एक टीचर हैं और आप कैसे कंप्यूटर यूज़ करके अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो पॉइंट इसमें आपको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम में जो सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, ये 5 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स ऐड करें हैं, जैसे कि ये 10 नंबर का आ सकता है, तो 2 मार्क्स के पार्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि आपको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस दे दिया, इसके बारे में जिसमें रोम और रैम होती है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ऊपर हेडिंग डाल देना, जितनी हेडिंग डालोगे, जितने चार्ट्स बनाओगे उतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग डाली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बाद आप उसमें डाल सकते हो रैम, डाल सकते हो, मतलब ऐसे बना सकते हो रैम, और फिर इधर लिख सकते हो रोम। फिर आपको जो रैम है उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लेन करना है, फिर रोम में काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको मार्क्स जो हैं प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बैकिंग और ऑक्सिलरी डिवाइसेस। इस पे आपको लिखना है, जैसे कि बैकिंग और ऑक्सिलरी डिवाइसेस में क्या होता है, इसमें हमारी फ्लॉपी डिस्क आ सकती है, मैग्नेट डिस्क आ सकते हैं, कंपैक्ट डिस्क, मतलब जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर पाएँ। यह आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन करना है, कम से कम 1.5 पेज एक्सप्लेन करना है। फिर रैम और रोम, और ऐसे में सोचना कि रैम और रोम तो ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं तो अब क्यों एक्सप्लेन करें, वो आपको फिर भी करना होगा, चाहे वो 3 बार या 10 बार भी क्वेश्चन क्यों ना रिपीट हो। होता है ऐसे, कई बार होता है कि ऑप्शन रिपीट, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसमें वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ MS एक्सेल, डिस्क्राइब इट्स फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि MS एक्सेल क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग बतानी है, यानी उनसे स्टार्ट क्या, मतलब उसे हम यूज़ कैसे करेंगे। तो MS वर्ड जो होता है, यानी MS वर्ड प्रोसेसर जो होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भी यही है। और इसको आपको फंक्शंस बताने हैं कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है, कहाँ मतलब कौन सी फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब आपको बताना होगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूटिलिटी ऑफ एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल एंड पावर पॉइंट। यूटिलिटी है यूजेस, यानी हम एम एस वर्ड को एक्सप्लेन करना कि वो क्या होता है और फिर वो क्यों यूज़ किया जाता है, फिर एम एस एक्सेल को, फिर एम एस पावर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होते हैं, उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, उनसे हम ऐसा क्या उनमें खूबी है जो हम उनको यूज़ करें, ये सब आपको जो है वो बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंटरनेट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल की बेसिक नीड है इंटरनेट। इंटरनेट के बिना हम कोरोना टाइम में, अब इस पेंडेमिक टाइम में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अपनी स्टडीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी वजह से हमारी पढ़ाई में स्टॉप नहीं आया था, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, बहुत ज़्यादा हमने इसका नाम भी सुना है। इंटरनेट से क्या होता है, हम ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने ईमेल सेंड कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, किसी टॉपिक को हम सर्च कर सकते हैं, ये इंटरनेट है। अब इसके साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछिए तो जो भी चीज़ बनी है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसकी अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ठीक है। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखने से एडवांटेज में आप लिख सकते हो हमें अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत, शॉपिंग कर सकते हैं, और अब हम देखते हैं ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। ये एक सोर्स है नॉलेज का, यानी कि इससे हम टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, वायरस आ जाते हैं, मिसयूज़ हो जाती है इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी शेयर हो जाती है, कभी अपनी गलती से, कभी हैकिंग हो गई, कुछ भी है। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो दो वर्ड से हमें मिला है, एक है एजुकेशन और एक है टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अब एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ठीक है। एजुकेशन मतलब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे एजुकेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने इस पेंडेमिक टाइम में देखा होगा, बहुत अच्छे से सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, एजुकेशन हमने ली टेक्नोलॉजी के थ्रू, मीटिंग्स वगैरह भी जो होती थी टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाई हैं। अगर ये सब ना होता तो हम नहीं कर पाते, स्टॉप आ जाता लाइफ पे। तो अब इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है, कि ये कैसा होता है, क्या इसका यूज़ है, आप ये सब इसमें बताओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल फॉर अ टीचर टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ब्रीफ होता है इन शॉर्ट में, ठीक है, ब्रीफ मतलब ज़्यादा नहीं, इन शॉर्ट में। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा। तो आपको बस इतना ये बताना है कि एजुकेशन का यूज़ करके एक टीचर जो है वो क्लास में इफेक्टिव टीचिंग कैसे कर सकती है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और मैंने 5 मिनट पहले बताया है कि अभी हमने इस पेंडेमिक टाइम में टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करा है एजुकेशन में, और टीचर उसको कैसे यूज़ कर सकती है। देखो सबसे पहला तो हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे होंगे यूज़ करने के लिए, डेवलपमेंट का स्कोप होगा, बच्चे कहीं भी अपने सूटेबल जगह पे यूज़ कर पाएंगे, मतलब बच्चों को जैसा टाइम सूटेबल लगेगा। टाइम सूटेबल कैसे, अब आप लोग बोलोगे कि क्लास का तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, सपोज यूट्यूब वीडियो होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, उनको बच्चे जब फ्री होते हैं तब देख सकते हैं। ऐसे स्टडी मटेरियल्स होते हैं जिनको हम, जो भी हमारा फ्री टाइम है या जो भी हमारे पास एक्सेसिबल टाइम है उसमें हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टीचर जो होगी वो बच्चों की नॉलेज को और इन्हांस कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं आ पाया तो उसकी स्टडी मिस हो जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है, बच्चा कभी भी पढ़ सकता है। तो इसको यूज़ करके टीचर जो है अपनी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बना सकती है, और वो और ग्राफिक्स का यूज़ कर सकती है, ऑडियो विजुअल एड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी क्या क्या फॉर्म्स है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के वो आपको बताने हैं, यानी किस टाइप में आपको मिलेगी, ठीक है। Differentiate between the term technology of education and technology in education. Describe how elementary education system be improved using these two types of technologies. तो देखिए जैसे सबसे पहले इन्होंने हमसे टर्म पूछी है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है, ये एक टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें मतलब एजुकेशन में जो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और सेकेंड है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, सिर्फ प्रॉब्लम के लिए नहीं, मतलब अपनी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, एजुकेशन फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे वो इसमें आएगा। और ये आपको यूनिट या फिर चैप्टर 6 मिल जाएगा अपनी ईटी की बुक में। एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग दीज टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें पूछा है कि
टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का यूज़ करके हम कैसे एलिमेंट्री क्लास की एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है पूरा, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो इसमें है कि टीचर कोलैबोरेट कर सकती है, अपने आइडियाज़ और रिसोर्स को शेयर कर सकती है, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, हम फ्लिप क्लासरूम कर सकते हैं। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है कि एक जना जब बोलता है तो वो बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम सुनाई दे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर जिसको बोलते हैं कि लेक्चर जो होते हैं, वीडियोस जो होती हैं वो टीचर्स बना के अपलोड कर देती हैं और बच्चे फिर सारे बच्चे उनका एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब इसमें हमें लिखना है। अब देखिए इसमें है देयर इज़ नॉट वन एजुकेशन टेक्नोलॉजी बट सेवरल एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें ये मतलब है कि इसमें कितनी टेक्नोलॉजी हैं हमारे आसपास, हमें वो बताना है। जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा कि हमारे पास बस एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हम एक ही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, कई सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी हैं, उनका हम कैसे यूज़ करेंगे वो आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म सिस्टम अप्रोच, हाउ कैन द सिस्टम अप्रोच बी अप्लाइड टू एजुकेशन। देखिए सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, सिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके कई सारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को यूज़ करके हम अपनी एजुकेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। अब देखिए ये दो टाइप्स की होती है, एक नेचुरल सिस्टम होता है, एक मैनमेड सिस्टम होता है, ठीक है। ये आप इसको एक्सप्लेन कर देना, ये भी चैप्टर 7 में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछा इन्होंने इसके पार्ट 2 में, हाउ कैन द सिस्टम अप्रोच बी अप्लाइड टू एजुकेशन। तो सिस्टम अप्रोच एजुकेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करेगा, जैसे टीचर पढ़ाती हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती हैं, इस चीज़ को वो इम्प्रूव करेगा। स्कूल बच्चों में एफिशिएंसी आएगी, स्कूल में एफिशिएंसी आएगी, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। ये सब पॉइंट जो हैं इसमें वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। What is e-learning? Discuss the concept and importance of ICT and e-learning for elementary school। देखिए इसमें इन्होंने कई सारे चीज़ें पूछ ली हैं, कई सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करे हैं। देखिए सबसे पहला है ICT के बारे में, ई-लर्निंग के बारे में इन्होंने पूछा है। ई-लर्निंग होता है, आपको ई वर्ड से पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक। ई-लर्निंग में क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन जब किसी चीज़ को लर्न करते हैं, समझते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप ई लर्निंग को एक्सप्लेन कर देना कि ई फॉर इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक मतलब हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, जो बिजली से चलता है, उसको जब हम यूज़ करें अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसको बोलते हैं हम ई लर्निंग। और ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इन दोनों को यूज़ करके हम कैसे पढ़ा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है जो बुक्स में ही आपको दी हैं आप उसी को यूज़ करो, मतलब उन्हीं आंसर्स को लिखो। आप अपनी तरफ से लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको उसमें लर्न भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको सारा कुछ अपने आप से आता होगा, ठीक है। तो इनके क्या यूजेस हैं, ये प्रोवाइड करती है इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें वैरायटी भी होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, बच्चों के पास ऑप्शन भी होता है। सपोज़ अगर हम यूट्यूब से ही पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें कौन से चैनल से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। सबका लर्निंग स्टाइल और सबका टीचिंग स्टाइल डिफ़र होता है, इसलिए कुछ बच्चों को किसी का टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, किसी को किसी का, तो हम उसके हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करता है, ठीक है। जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं है आसपास, या ट्यूशन फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर उन्हें समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं ई लर्निंग से और ICT से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कम्युनिकेशन साइकिल। देखिए कम्युनिकेशन क्या होती है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना और दूसरों के आइडियाज़ और फीलिंग्स को समझना, मतलब इंटरचेंज करना फीलिंग, एक्सपीरियंस, थॉट को, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन को आप एक्सप्लेन कर देना। अब कम्युनिकेशन साइकिल जो है उसमें बेसिकली बोल सकते हैं कि 6 स्टेप्स हैं उसमें, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है सोर्स और सेंडर। सबसे पहला जो मैसेज होगा उसके लिए एक इंसान चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, जो भी अपने एक्सप्रेशन मतलब या थॉट फीलिंग्स जिसको बताना है, फिर वो उसके माइंड में एक मैसेज आएगा कि कैसे क्या बोलना है। फिर मीन्स या फिर मीडिया, वो किस चीज़ के थ्रू बोल रहा है, बोल के, लिख के, कैसे वो बता रहा है। फिर आएगा रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन, सुनने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला। फिर आएगा रिस्पॉन्स मटेरियल और फीडबैक, जब उसने समझा तो उसको वो फीडबैक भी देगा। जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो टीचर है सोर्स और सेंडर है टीचर।
फिर टीचर को एक क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, बताओ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक सिंपल सा एग्जांपल। तो वो उसका एक मैसेज था, व्हाट इज़ द प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर उसने मीन्स यानी वर्बल तरीका अपनाया, यानी बोल के तरीका अपनाया। फिर वो डिस्पैच हुआ, मतलब वो रिसीवर के पास गया, रिसीवर अब उसको रिस्पॉन्स देगा, या तो आता है तो आंसर देगा, नहीं आता है तो वो मना कर देगा। अब देखिए इसमें फिर लास्ट में कुछ आती हैं कॉम्प्लिकेशन, यानी बैरियर्स भी आते हैं कम्युनिकेशन में। कभी कभी क्या होता है, टीचर ने कुछ बोला और बच्चे उनकी बात को समझ नहीं पाए, ये ठीक है, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम आती है, बैरियर्स आते हैं। कभी इंटरनेट प्रॉब्लम है, ये सब बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन साइकिल में हम 4 चीज़ें अगर इन शॉर्ट में अगर हमें लिखनी है, तो सबसे पहले होगा एक मैसेज, उसके बाद होगा रिसीवर, जिसको रिसीव मिला वो फीडबैक देगा, और फिर वो सेंडर के पास वापस जाएगा वो फीडबैक, और फिर यही प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज, एक्सप्लेन द मीनिंग और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग बता दिया और नेचर बताना है हमें कम्युनिकेशन का। डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, अब इसमें यही एलिमेंट्स हैं और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स वही थे जो मैंने अभी आपको बताए थे, सोर्स, सेंडर, मैसेज, मीन्स, डिस्पैच, ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट्स थे। अब डिस्कस इन डिटेल द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, यानी गुड कम्युनिकेशन के कई सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस एंड मोटिवेशन, जैसे कि अगर हमें बात करनी है किसी से, अगर टीचर स्टूडेंट की इंटरेक्शन होनी है, कम्युनिकेशन होनी है, और सपोज उसमें बच्चे रेडी ही नहीं है बात करने के लिए या पढ़ने के लिए, या मोटिवेट नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है रेडीनेस एंड मोटिवेशन। फिर है कॉम्पिटेंसी एंड वर्थ, यानी उनके वो लायक है भी कि नहीं जो टीचर क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें टोटल जो है 4 से 5 प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे हेडिंग डाल के। नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल द एडॉप्टिव एंड एसिटिव टेक्नोलॉजीज यूजफुल फॉर द विजुअली एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। तो इसमें ये चीज़ें बतानी है कि जो है विजुअली हैंडीकैप्ड हैं और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो विजुअली हैंडीकैप्ड है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको आगे बिठा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जिसमें उन्हें मतलब सुनना पड़े, ठीक है, या फिर हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जो कि उनकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो, जिसमें उन्हें ज़्यादा आंखों का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि और उनको प्रॉब्लम ना हो। और ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जिनकी बोन्स में प्रॉब्लम होती है, उनको हम अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं, उनके लिए अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट करके, ठीक है, उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके जिनको वो कंफर्टेबल हो, यानी ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करके उन्हें थोड़ा आगे बिठा के, ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे तो उन दोनों के लिए यूज़फुल होगा। इसकी जगह आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स का भी दे सकते हैं कि उनको आप कैसे पढ़ा सकते हो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो उनके लिए क्या होगा, आप ज़्यादा विजुअल एड्स का यूज़ करके, यानी उन्हें दिखा के, ऐसी चीज़ें क्लिप्स हो गई, वीडियोस हो गई, या फिर फ्लैश कार्ड्स हो गए, उनसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइक्रो टीचिंग, डिस्कस इट एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग कैसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है छोटे से टाइम में, मतलब जैसे कि एक टॉपिक ले लिया और उसे 10 या 15 मिनट में पढ़ाना होगा, वो होती है माइक्रो। माइक्रो का सिंपल सा मीनिंग होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट टीचिंग होती है ये, यानी टाइम भी छोटा होगा, बच्चे भी ज़्यादा नहीं होंगे, बच्चे भी थोड़े होंगे, टीचर भी एक ही होगी, और वो एक शॉर्ट पीरियड में बच्चों को पढ़ाएगी। तो अब उन्होंने हमसे पूछा माइक्रो टीचिंग, उसके बाद पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, सिंगल टॉपिक हमें पढ़ाना है, ठीक है, और 5 to 10 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें न्यू इनोवेशन टेक्निक है, इसमें ज़्यादा बच्चे बेटर समझते हैं और इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग होती है बच्चों की। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसमें स्टूडेंट टीचर की इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होती है, और टीचर जो होगी वो भी कॉन्फिडेंटली पढ़ाएगी, क्योंकि वो एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आई होगी, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कैटर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से इसमें पूछा है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग यानी आजकल जो हम पढ़ाते हैं वो कितने मिनट्स की होती है, 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं, और माइक्रो टीचिंग में 6 to 10 स्टूडेंट्स ही होंगे। ट्रेडिशनल टीचिंग आज के टीचर में, टीचर जो होगी आज के टाइम में जो टीचर होगी वो कई सारे टॉपिक्स पढ़ाएगी, कई सारी स्किल्स यूज़ करके, लेकिन माइक्रो टीचिंग में वो एक ही स्किल को यूज़ करेगी। फिर थर्ड में है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है ट्रेडिशनल टीचिंग का वो 40 से 50 मिनट का होता है, लेकिन जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 7 से 10 मिनट की होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग में हमें तभी के तभी फीडबैक नहीं मिलता, और माइक्रो टीचिंग में हमें तभी फीडबैक मिल जाता है। ये सब इसके कुछ मेजर डिफरेंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज स्टिमुलेशन,
What is stimulation? Explain the reason for the use of stimulation teaching. Discuss its merits and demerits. तो देखिए स्टिमुलेशन टीचिंग का बेसिक सा मतलब है जब हम एक रोल प्ले करें, यानी नकली सेटअप बनाएं, और फिर जैसे बच्चे खेलते हैं घर घर, तो वो क्या होता है, वो नकली सेटअप बनाते हैं, या फिर हम स्टेज पे रोल प्ले करते हैं, कभी हमने किसी का किरदार निभाया, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। जैसे सपोज हमें हिस्ट्री पढ़ानी है तो उसमें किसी को अकबर बना दिया, तो ऐसे इसमें करते हैं स्टिमुलेशन में। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ यूजिंग स्टिमुलेशन टेक्निक। अब हम क्यों टेक्निक करते हैं, क्योंकि जो बच्चों को एक इन्वायरमेंट मिले कि वहाँ का पहले का कैसा इन्वायरमेंट था, बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, टीचर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। बच्चों को प्रैक्टिस, मतलब बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी कई सारी डेवलपमेंट होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, मोटर डेवलपमेंट होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी। इसमें क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, बच्चे अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी कि स्टिमुलेशन टेक्निक हम क्यों अपनाते हैं, और इसके साथ में ये मेरिट्स भी थी। अब डीमेरिट्स क्या है कि इसमें कई सारा हमें ज़्यादा, ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग भी होता है, ठीक है। और जैसे पहले के टाइम की चीज़ें थी, सपोज अगर अकबर का ही दिखाना है तो हम प्रॉपर अकबर का नहीं दिखा सकते। कुछ ऐसा भी पॉइंट आ जाता है कि बच्चे उसकी वजह से मिसकंसेप्शन लेके बैठ जाते हैं कि प्ले में तो हमने ऐसा देखा और रियल में भी ऐसा ही होगा, तो मिसकंसेप्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली अपना रोल प्ले नहीं कर पाते, तो उन्हें थोड़ा लेफ्ट आउट भी फील होता है। और जब सब स्टूडेंट्स को मौका नहीं दे सकते, 50 क्लास में 50 स्टूडेंट्स को मौका नहीं दे सकते एक रोल प्ले के लिए, तो उस चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोग्राम्ड लर्निंग, यानी कि प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है। डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, यानी प्रोग्राम्स का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शन जब देते हैं, यानी कि प्रोग्राम्स, जैसे प्रोग्राम्स क्या हो गए, ऐप्स वगैरह हो गए, उनका यूज़ करके जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग। अब इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इसमें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होती है हर एक बच्चे को, बहुत सा इसमें क्या होता है अलग, जैसे नेट पे क्या होता है, हमें कितनी भी पीडीएफ मिल सकती है, आप किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, तो बच्चों को अलग अलग टेक्स्ट बुक मिलेंगी, कंप्यूटर्स मिलते हैं, टीचर्स मिल जाएंगी, न्यू टीचर्स मिलेंगी जिनसे उन्हें पढ़ना सूटेबल लगेगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल होता है, इसमें सीक्वेंस में स्मॉल स्टेप्स पे बच्चों को मटेरियल्स मिल जाते हैं। इंटरेक्शन अच्छी होती है लर्नर और प्रोग्राम की। रिजल्ट बेटर दिखाई देता है अगर हम प्रोग्राम्ड लर्न। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द मीनिंग एंड अजम्पशन ऑफ ब्रांचिंग एंड मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग। देखिए ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में एक बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया और उसे कई सारे आंसर्स बच्चा ट्राई करेगा, ठीक है, और जो भी फिर वो गलती करेगा बाद में उसको रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। और उसके बाद सेकंड टॉपिक है मैट्रिक्स स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, कई सारे बच्चों को एक सीढ़ी दे देंगे कि आपको यहाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बच्चा करेक्ट आंसर तक जाएगा। और इस वीडियो को, मतलब इस वाले टॉपिक का आपको पूरा मिल जाएगा, बुक में ही है ये टॉपिक। मैं पेज मतलब टॉपिक नंबर 17 है, चैप्टर 17 में पूरा इसके बारे में दे रखा है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग के बारे में, और उसमें उसकी अजम्पशन और मीनिंग दोनों दे रखा है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यानी कंप्यूटर का यूज़ करके या कंप्यूटर लैपटॉप्स, इन सब का यूज़ करके हम कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं या बच्चा सीख रहा है, लर्निंग हो रही है बेसिकली, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस होता है कि हमने क्या मान के रखा है, तो इसका ये मतलब होता है सबसे पहले तो एक ही टाइम पे कई सारे लर्नर सीख सकते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चे देख सकते हैं, वैरायटी होती है उनके पास। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि इसमें स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स साथ साथ मिलता है, आंसर मिल जाता है, और एक साथ कई सारे बच्चों को हम इसमें से सिखा सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर टाइप्स क्या होती हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग की, तो इसमें 4 टाइप्स होती हैं इसकी। CAI यूज़ फॉर अ ट्यूटर, फोर्थ एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन एंड फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये 4 आपको एक्सप्लेन करनी होगी, और इसके बारे में भी चैप्टर 18 में पूरा दे रखा है, और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आएगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम बाय थ्रोइंग लाइट ऑन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वर्चुअल होता है जब हमारे सामने टीचर ना बैठी हो, मतलब वो सामने, जैसे हम ऑनलाइन क्लास लेते थे वो एक वर्चुअल टीचिंग होती थी जिसमें टीचर हमारे सामने नहीं होगी लेकिन वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें पढ़ाएगी। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इंटरनेट का यूज़ हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी इससे बेटर होती है, लोअर कॉस्ट पे होता है ये,
और बच्चों को अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, टीचर को टीचिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर मिलता है, वैरायटी मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, सोशलाइजेशन कम होती है इससे। टेक्नोलॉजी में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, टेक्नोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो बैरियर है इसका। इंटरेक्शन में डिफ़िकल्ट होता है। हैंड्स ऑन लर्निंग यानी एक्टिविटीज़ हम इसमें नहीं कर सकते, बस इसको हम एज ए लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस है और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी करी होगी अपने इस टाइम में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईसीटी? आईसीटी का मतलब इन्होंने हमसे पूछा है, जो भी हमने पिछले टॉपिक में भी करा था, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थ्रो द लाइट ऑन यूजेस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी कि आईसीटी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आईसीटी क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेशन करें टीचिंग लर्निंग में अपना, और इसका यूज़ क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है और तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स भी आता है ईवीएस में, तो उन प्लांट्स के पिक्चर्स दिखा के, वीडियोस दिखा के, स्टोमेटा दिखा के तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं उससे। मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स में हम उनको, जैसे मैथ्स के टूल है अबेकस है और स्कूल में वो अवेलेबल नहीं है अबेकस, तो हम उसकी फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं। अगर हम सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो सोलर सिस्टम दिखा सकते हैं, प्लैनेट्स दिखा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी अब इन सीसीई यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आईसीटी का क्या यूज़ है। तो देखिए, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों एरियाज़ में उनका यूज़ है। सबसे पहला बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसके बाद उनके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे, उनको लाइफ स्किल्स आएंगी, एटीट्यूड और वैल्यूज़ डेवलप होंगी, फिजिकल एजुकेशन की वैल्यूज़ डेवलप होंगी बच्चों में। ठीक है, तो ये सब बच्चे सीखेंगे अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से सीसीई में। इस वीडियो में, इस मैराथन वीडियो में हमने देखा डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का पूरा, मतलब इसमें मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करा है टॉपिक, और जो टॉपिक छूट गए थे मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाई थी। ठीक है, होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।